ईरान के हौसले और हिम्मत की दाद देनी चाहिए। नाइंसाफ़ी जुल्म के ख़िलाफ़ ईरान खड़ा हुआ है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ये हर इंसान का भी फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है। ये कह रहे हैं कि हमने फिर से न्यूक्लियर वेपन के लिए वजह से जो है इनके ऊपर अटैक करा है। ये तो सिर्फ एक बेवजह की बात बनाना है। असली मकसद उनका ईरान का तेल लेना है, ईरान के ऊपर काबिज होना है। मेन मकसद ये नहीं है कि परमाणु। ईरान ने कभी भी पहले अटैक नहीं करा। सबसे पहला अटैक जो हुआ है वो हमेशा या तो इजराइल की तरफ से हुआ है या अमेरिका की तरफ से हुआ है। कभी भी ईरान ने हमेशा रिटेलिएट ही करा। ईरान ने हमेशा न्यूक्लियर समिट के लिए जो यूएनओ की समिट है, न्यूक्लियर सोसाइटी है, उसको भी अपने कंट्री में आने के लिए कहा कि आप हमारे यहाँ पर आकर के तस्दीक कर सकते हैं। लेकिन इजराइल ने कभी भी नहीं करा। इजराइल हमेशा अपनी चीज़ों को छुपाता रहा। हर वक्त दूसरे मुल्कों के ऊपर उसने जो है अटैक करा है। कभी ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ कि ईरान ने पहली दफ़ा अटैक करा हो। मकसद था इजराइल का और अमेरिका का कि ईरान के साथ जो ईरान दूसरी करेंसीज़ में, अपनी करेंसीज़ में तेल का व्यापार कर रहा था, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो डॉलर में करे। जो भी कोई मुल्क शुरू से लेके अब तक किसी भी तेल का व्यापार अपनी करेंसी में करना चाहता है, चाहे वो वेनेजुला हो, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, जैसे ही वो अपनी करेंसी में तेल का व्यापार करना चाहता है, वैसे ही अमेरिका किसी न किसी बहाने से उस मुल्क के ऊपर जो है अपना। क्या लगता है खामनेई की मौत के बाद अब ईरान जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ेगा, कमज़ोर पड़ेगा? खामनेई साहब की मौत के बाद जो है ईरान अपना पुरजोर मुकाबला करेगा, बदला लेगा हर तरीक़े का, और हर जगह पर ताकत के साथ खड़ा होगा। किसी भी तरीक़े से ठंडा होने का कोई उसका ना नज़रिया है ना इरादा है। हर तरीक़े से चाहे जीतेंगे या शहीद होंगे। तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो भी इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे हैं। देखिए, दुनिया में जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं। ज़ाती करने वाले लोगों के साथ हर कोई खड़ा हो जाता है। दुनिया को दिख रहा है अमेरिका ने कैसे वेनेजुला के ऊपर ज़ाती करी और वहाँ पर अपना काबिज पना करा, कैसे अफ़गानिस्तान के ऊपर करा, कैसे इराक़ के ऊपर करा। कोई ऐसा मुल्क अमेरिका ने नहीं छोड़ा कि जिसके ऊपर उसने ज़ाती ना करी हो। और अमेरिका के साथ खड़े होने का मतलब है जुल्म के साथ खड़ा होना। तो क्या लगता है कि जो अब उनके बेटे को बना दिया गया है वहाँ का सुप्रीम लीडर, तो एक्शन मतलब ईरान झुकने वाला नहीं है? ये संदेश किसी भी केस में ईरान झुकने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शहादत हो सकती है, और शहादत होने के बाद कोई और खामनेई साहब के क़दमों पे चलने वाला को दूसरा खामनेई खड़ा होगा। लेकिन किसी भी केस में, किसी भी हालात में ईरान जो है अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं, घुटने नहीं टेकेगा। एक बात कही जा रही है खामनेई कहाँ हैं, वो इसकी जानकारी लीक की गई है, तो क्या लगता है कि अंदर भी गद्दार हैं? ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई इस तरीक़े का इंसान हो जो गद्दारी कर रहा हो, और वो गद्दारी करना उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन ज़रूर ऐसा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि इतनी सीक्रेट बातें, इतना सीक्रेट उनका रूट, सारी चीज़ें, और वो बाहर लीक हो जाना, कोई ना कोई किसी ने ऐसा करा होगा। कुवैत और दुबई में भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। बहरीन, कुवैत और दुबई में जो नुकसान पहुंचाया है वो अमेरिका के बेसिस पर पहुंचाया गया है। अमेरिका को सपोर्ट करना अपने आप में एक जुल्म है। उनके लिए जगह देना, उनके लिए शरण देना अमेरिका के लिए वो जुल्म की इंतहा है। अमेरिका के लिए जगह दी गई कुवैत के द्वारा, यूएई के द्वारा, जॉर्डन के द्वारा, उस जगह को इस्तेमाल करके ही अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। तो ईरान ने फिर भी रिटेलिएशन में किसी और मुल्क की कोई और जगह पर हमला ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका के बेस हैं उन पर हमला करा है। और अगर वो अमेरिका के बेसिस पे हमला नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल वो यूएई के बेसिस पे हमला करते हैं, तो उन्होंने किसी भी गल्फ़ कंट्री के किसी भी ऑफिशियल पोस्ट को या किसी भी ऑफिशियल ठिकाने को हमला नहीं करा है। उन्होंने स्ट्रेटेजिक हमला किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक देखें, एक 20 मंजिल की होटल की इमारत है, उस 20 मंजिल की होटल की इमारत में चंद मकान में या एक फ्लोर पे हमला किया गया है, तो वो एक स्ट्रेटेजिक हमला है जो उस पर्टिकुलर ठिकाने को टारगेट बनाया गया है। ना तो आम आवाम को पहुंचाया गया है नुकसान, ना ही किसी ऑफिशियल ठिकाने को नुकसान पहुंचाया गया है, बीट वो वहाँ की मिलिट्री हो, बीट वहाँ के ऑफिशियल कोई भी ऑफिसर्स हों। लेकिन इस समय ईरान जो है सबसे ताकतवर मुल्क से लड़ रहा है, वो लड़ पाएगा?
तो देखिए, ताकतवर मुल्क तो हमेशा ताकतें तो हर दौर में बहुत बड़ी बड़ी ताकतें रही हैं। अगर आप हिस्ट्री चेक करें तो हिटलर से बड़ी कोई ताकत नहीं थी, या और दूसरी ताकतों को देखें, फिरौन से बड़ी कोई ताकत नहीं थी। बट इन ताकतों का सामना सच के साथ है, और सच हमेशा जीतता है, और सच की ही जीत होती है। जैसे इंडिया में भी कहा जाता है सत्यमेव जयते, तो इसी तरीके से ईरान सच के साथ है, और सच के साथ सच की हमेशा जीत होगी। ईरान के साथ रहा है, लेकिन मोदी जी अभी इजराइल गए, उसके बाद अटैक हो गया। मोदी जी अभी इजराइल गए थे, वो उनका बिजनेस पर्पस था। वो स्टिल वो पैलेस्तीन भी गए हैं, और पैलेस्तीन को भी उन्होंने सपोर्ट दिखाया है। दोनों तो इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है इस वॉर में। ऐसा नहीं है इंडिया किसी के भी, ईरान के कभी भी अगेंस्ट रहा हो। ईरान को हमेशा सपोर्ट किया गया है। ईरान इराक वॉर में भी ईरान को सपोर्ट किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार भी ईरान के साथ होता है। जो चाबहार पोर्ट में ईरान ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी, वो भी इंडिया की बहुत स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी जो इंडिया ने करी है। ये नाजायज़ हुआ, बेइंतहा नाजायज़ हरकत करी इजराइल और अमेरिका ने। इसको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। बेगुनाह लोगों को जो ये बात ख़त्म करी है इन्होंने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये दुनिया की जीत है, क्योंकि एक क्रूर आदमी मरा है। क्रूर आदमी किसके नहीं? क्रूर वो नहीं है जो बच्चों को, कल जो इसने 150 स्कूली बच्चों को, लड़कियों को तबाह किया, मारा है, वो क्रूर नहीं है। क्रूर तो वो है ना। इन्होंने किसका क्या क्रूर किया, क्या क्रूरपना किया है आमने सामने? जब ईरान मिसाइल मार रहा है कतर पर, सऊदी पर, तो आप पीछे वहां की आवाम की आवाजें सुनिए। अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि सही टारगेट पे रखना चाहिए। आवाजें सुनिए आप। इसका मतलब वहां का आवाम जो है वो इस बात से खुश है कि जो सुन्नी ममालिक हैं वहाँ अमेरिका की बेस पे या वहाँ उस मुल्क पे जो ईरान मिसाइल मार रहा है, वहाँ का सुन्नी बहुल मुसलमान खुश है। वहाँ की क़यादत नहीं चाहती। मतलब क़यादत मतलब क्यों नहीं चाहती? गजा में छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्यों नहीं चाहती कि वो इतने ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, इतने अय्याशियों में पड़े हुए हैं, वो अपनी अय्याशी, अपने ऐशो इशरत देखें, या वो अमेरिका और ईरान को देखें। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, हमें अपने बचाव के लिए हमारी मजबूरी है, लेकिन वो याद रखें कि नंबर उनका भी आना है। अगर उन्होंने यही रास्ता चुना तो एक एक करके नंबर उनका भी आना है। गजा में तो सारे तो सुन्नी लोग हैं, सारे तो सुन्नी हैं। तो ईरान ने सपोर्ट किया ना। हाँ, तो एक लौता ईरान। हाँ, तो हमने क्या, आपने स्पीच सुनी? हमने कहा ईरान की क़यादत को सारे मुसलमानों को मान लेनी चाहिए। कुछ लोगों की साजिश है कि वो बंटवारा चाहते हैं, बांटते रहते हैं, हमेशा शिया सुन्नी करना चाहते रहते हैं। हाँ, लेकिन इसलिए यहाँ अभी एक खड़ा हुआ है, पूरा आलिम इस्लाम एक है और तस्लीम कर लेना चाहिए। ईरान की क़यादत को पूरे मुसलमानों को, पूरी दुनिया